Anything that can harm to the people, property and environment is called hazard। यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि नुकसानदेह हो इंसानों के लिए, उस प्रॉपर्टी से मुराद यानी अगर वो किसी जगह वो कोई जगह जो है वो प्लांट है, इंडस्ट्रियल प्लांट है, या वहां पे कोई काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई पेट्रोल पंप है, कोई भी ऐसी जगह जो कि जिसको नुकसान हो सकता है, इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होगी? उस जगह के इर्द गिर्द की सराउंडिंग, उस जगह का इर्द गिर्द। यानी अगर एक जगह पे काम हो रहा है, जैसा कि अगर मैं कहूं कि एक बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द का जो माहौल होगा उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। तो पूरी तरह बात किस तरह हुई कि कोई भी ऐसी चीज जो नुकसानदेह हो सकती है, किसके लिए? लोगों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी? जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं। एंड इन्वायरमेंट, और कौन सी इन्वायरमेंट? जिस उस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। अब कौन से हैजर्ड हो सकते हैं, मैं मिसलन आपको सिर्फ 2 से 3 बता देता हूं। हमारा सबसे पहला हैजर्ड है फायर। फायर जितने भी हैजर्ड वर्क इन्वायरमेंट में होते हैं सबसे खतरनाक हैजर्ड है। ये इंसानों को जला सकता है, उस प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पे जला सकता है, यहाँ तक कि उस वो प्रॉपर्टी सरे से ही खत्म हो जाए। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस है, इन्वायरमेंट में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मैं अपने आने वाली वीडियोस के अंदर इसको कंट्रोल करने की मेथडोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा। हमारा दूसरा हैजर्ड है केमिकल्स। डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर हम इन केमिकल्स की हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से ना करें तो ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उस इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इनकी हैंडलिंग को कैसे करना है, केमिकल्स को हैंडल कैसे करना है, इसके ऊपर मैं पूरी एक रिस्क असेसमेंट आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। हमारा तीसरा हैजर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया था, फायर और केमिकल जिस तरह डेंजरस होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा हैजर्ड है फॉर फॉर द वर्क एनवायरनमेंट। सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टी के लिए भी, पीपल्स के लिए भी और समहाउ एनवायरनमेंट के लिए भी। इस हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए भी हमें डिफरेंट कंट्रोल्स यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट असेसमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो कि मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारा चौथा हैजर्ड है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट इतना बड़ा हैजर्ड है कि इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे जो सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज से पहुंचता है वो वर्क एट हाइट है। वर्क एट हाइट वर्क एट हाइट को आप ऐसे समझें जैसे कोई भी काम हम जो ऊंचाई पर जाके करते हैं उसको हम वर्क एट हाइट कहते हैं। इसके ऊपर भी मैं डिफरेंट अपनी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क के ऊपर। अच्छा, रिस्क को समझने के लिए आपको हैजर्ड को ज़हन में रखना होगा। बहुत से लोग हैजर्ड को और रिस्क को आपस में मिक्स करते हैं। अच्छा, हैजर्ड में हमने क्या बात की थी कि जो कोई भी ऐसी चीज जो कि इंसान, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो रिस्क क्या हुआ कि उस नुकसान को पहुंचने का चांस कितना है, उस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने का चांस कितना है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने का चांस कितना है, या उन लोगों पे जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचने का चांस कितना है। किससे नुकसान पहुंचना है? हैजर्ड से। तो रिस्क क्या हुआ? उस हैजर्ड की वजह से जो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है उसका चांस कितना है, यानी कि ये कैलकुलेशन है उस चांस की जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। उस हैजर्ड यानी उस हैजर्ड में जितना पोटेंशियल है, कि हमने हैजर्ड के बारे में क्या कहा था कि एनीथिंग विच हैज अ पोटेंशियल टू हार्म द पीपल, एनवायरमेंट एंड प्रॉपर्टी। अब वो जो पोटेंशियल है उसको हमने कैलकुलेट करना है, उस कैलकुलेशन का नाम रिस्क होता है। और इसको हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये है जी, इट इज अ चांस और प्रोबेबिलिटी दैट समवन विल बी हार्म्ड। यानी कि ये क्या है? ये चांस या प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज को नुकसान पहुंचने की। इसकी कैलकुलेशन अब कैसे की जाती है? इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि दो चीजों का मल्टीपल है। किन दो चीजों का? स्वेरिटी मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड, या आप ये भी कह सकते हैं कि लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय स्वेरिटी। लाइक्लीहुड क्या है कि अगर
मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर एक बंदा ऊंचाई पे काम कर रहा है किसी स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उस स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर से गिरने के चांस कितने हैं, वो उस चीज को हम कहेंगे लाइक्लीहुड, यानी क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा गिर सकता है। इस कैलकुलेशन को हम कहते हैं लाइक्लीहुड। और दूसरी तरफ क्या चीज है, स्वेरिटी, कि यानी जो बंदा उस जगह से गिर रहा है, यानी उस ऊंचाई से गिर रहा है, उसका डैमेज कितना होगा, उस बंदे को उस चीज का नुकसान कितना होगा, या उस नुकसान पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है रिस्क। तो अब अगर सिंपल वर्ड में मैं बात को समझाऊं, हैजर्ड क्या हुआ, हैजर्ड है एक नुकसान, किसी भी किस्म का नुकसान, किसी भी किस्म का डैमेज। और रिस्क क्या है, उस नुकसान की कैलकुलेशन, यानी उस नुकसान के होने की कैलकुलेशन, कि आया वो कितना हो सकता है। अगर इंसान की लिहाज से बात की जाए, तो अगर कोई बंदा वर्क एट हाइट एक हैजर्ड है, तो उस हैजर्ड की वजह से बंदे के साथ क्या हो सकता है, टांग टूट सकती है, बाजू टूट सकता है, या कुछ भी नहीं होगा, या खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही उसकी डेथ हो जाएगी। ये हो गया हैजर्ड। और इसकी जो कैलकुलेशन है कि किसी बंदे को इतना नुकसान पहुंच सकता है, वो हो गया रिस्क, हो गया।